आप जानते हैं अबशालोम ने कहा था कि मैं राजा बनूंगा अपने बाप की जगह। कहा था कि नहीं कहा था? और लोगों से उसने बातें करनी शुरू कर दी और चुगलियां करनी शुरू कर दी कि अगर मैं राजा बन जाऊं अपने पिता के बाद तो मैं तुम्हारा बड़ा ध्यान रखूंगा। क्योंकि बाइबल कहती है वो गशूर के राजा तलमे की बेटी माका से पैदा हुआ था। बाइबल बताती है अबशालोम का जो इतिहास था, अबशालोम जो दाऊद का बेटा था, शारीरिक रीति से उसी को ही राजा बनना चाहिए था। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है उसका नाना एक बहुत बड़ा राजा था। उसकी मां जो थी वो एक राजकुमारी थी। शारीरिक रीति के साथ देखा जाए तो राजा बनने के लिए जो बेस्ट ऑप्शन दाऊद के पास मौजूद था वो उसका बेटा अबशालोम था। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने आपको जब चुना, आप क्या सोचते हो कि नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर मेरी लाइफ में इतने बड़े काम कैसे कर सकता है? मैं एक आम घराने से हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, या मैं एक आम जाति से हूं। एक्चुअल आप ही हैं वो जिस पर परमेश्वर का भारी और बड़ा प्लान है। आप देखो एक शारीरिक रीति से कि किसको राजा चुना जाए। एक ऐसा बंदा जिसका नाना राजा है, जिसकी मां राजकुमारी है, जिनको एक्सपीरियंस है राज करने का, जिनको राजघराने की बातें आती हैं, इसीलिए वो सब बातें अपनी मां से सुनता था बचपन से। जब बड़ा हुआ तो उसके दिल में राजा बनने की इच्छा पैदा हुई, जबकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो राजा बने, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। इसीलिए आप बड़े बड़े लोगों का डाउनफॉल सुनते हो कि फलाना करोड़पति देश से भाग गया, फलाना अमीर देश से भाग गया और एकदम वो जमीन पे आ गया। क्यों? क्योंकि आपका अमीर पुना या आपकी चालाकी या आपकी कुछ भी आपको बचा नहीं सकता अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं है तो। लेकिन परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि अबशालोम राजा बनाया जाए। अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं और उसके साथ चल रहे हैं, जो आपकी ब्लेसिंग होगी, मैं ये प्रोफेसी कर रहा हूं, वो अमीरों से ज्यादा होगी, आपके पड़ोसियों से ज्यादा होगी, आपके रिश्तेदारों से ज्यादा होगी। आमीन। जब परमेश्वर चुनता है तो ना तो रंग रूप देख के चुनता है, ना काबिलियत देख के चुनता है, वो चुनता है कि आपका संबंध कैसा परमेश्वर के साथ। हालेलुया। अब सेम सभी बेटे जो हैं वो सभी दाऊद की गवाही को फॉलो कर रहे हैं, अपने पिता की गवाही को फॉलो कर रहे हैं, और कुछ गलतियां कर रहे हैं, कुछ अपनी ताकत पे भरोसा रख रहे हैं, कुछ मां की बात को ध्यान से सुन रहे हैं, कुछ नाना की बात को ध्यान से सुन रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये बातें चाहिए राजा बनने के लिए, अच्छा दिखना, अच्छे कपड़े, अच्छा बोलना, दिमाग लगाना, चुस्ती और चालाकी। लेकिन परमेश्वर को ये बातें पसंद नहीं थी। और बाइबल कहती सुलेमान उन बच्चों में गिना जाता था जिनकी गिनती सबसे डाउन में होती थी, जिनकी माएं सबसे छोटी थी। आप वैसे इमेजिन करो, पुराने टाइम में ज्यादा पत्नियां होती थी, एक से ज्यादा। आप देखो जब पत्नियां इकट्ठी होती थी तो उस पत्नी का ज्यादा कब्जा होता था जो अमीर घर से आती थी, जिसका बाप राजा है, जिसके भाई राजा हैं, जो अमीर है, जिसका प्रभाव है, तो उनके बच्चे हमेशा आगे रहते थे। और यही बात ने कंफ्यूज कर दिया अबशालोम को। पंजाबी जी कहते ऐसे गल ने भलेखे च रखिया उन्होंने कि राजा तू बनेगा। और परमेश्वर ने उसको राजा नहीं बनाया, किसको बनाया? सुलेमान को। क्योंकि सुलेमान वो जन था जिसने अपने फादर की गवाही को फॉलो किया था। बाइबल कहती है क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया? क्या तुम नहीं जानते परमेश्वर ने जगत के तुच्छ लोगों को चुन लिया? क्या तुम नहीं जानते परमेश्वर ने छोटे लोगों को चुन लिया ताकि जो अपने आप को कुछ बड़ा समझते हैं उन्हें लज्जित कर सके? मैं वो इंसान हूं, जब चर्च में मैं जाता था पहले साल तो वर्शिप नहीं होती थी मेरे से, शर्म आती थी, सिर नीचे करके ताली नहीं बजती थी मेरे से, पागलों की तरह बातें करता था, अटैक होते थे। लेकिन आज कोई यकीन नहीं कर सकता अगर मुझे 14 साल पहले देखे कि ये वही इंसान है जो प्रचार कर रहा है। और मुझे मालूम नहीं था कि मैं प्रचार करूंगा। हाँ, एक नॉर्मल इंसान से डाउन लाइफ थी मेरी, एक आम इंसान से भी कहीं नीचे जिंदगी थी मेरी। और शैतान आपको क्या आपको कंफ्यूज करते हैं कि नहीं तू एक आम घराने से है, तू बहुत छोटा है, तू बड़ा गरीब है, तू तो बेवकूफ है, तू तो उल्लू है। हाँ, और आप नहीं जानते आप ही हैं वो जो बड़े काम के लिए चुने गए हैं। एक्चुअल में आपका परिवार वो है जो परमेश्वर की महिमा को दिखाने के लिए चुना गया।